वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 को लेकर फिर से एक बार जो है हम पर्यावरण अध्ययन को लेकर ईवीएस पेडागोजी को लेकर दोस्तों परिसर अभ्यास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर देखने वाले हैं। जिस तरीके से परीक्षा में एक ट्रेंड चल रहा है दोस्तों और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न क्या है आज की इस वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी को लेकर देखेंगे दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ईवीएस जो होता है परिसर अभ्यास जो होता है दोस्तों वो पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं कहूँगा दोस्तों हमारे अनुभव के हिसाब से कि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्या है आपको परिसर अभ्यास में ईवीएस पेडागोजी में दोस्तों लेना है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन की क्या है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हो। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि। तो मैं आपको बताता हूं कि पेडागोजी को लेकर ईवीएस पेडागोजी को लेकर ईवीएस अध्यापन शास्त्र को लेकर बड़े सिंपल से क्वेश्चन क्या है आपको यहां पर पूछे जाते हैं दोस्तों। 4 विकल्प यहां पर आपको बताए गए कि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार क्या है आपको यहां पर 4 विकल्प दिए गए दोस्तों और सही विकल्प का क्या है आपको यहां पर चयन करना है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है दोस्तों। तो 4th वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमारा यहां पर क्या है रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको जिस प्रकार पूछा गया कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए अगर आप जो है दोस्तों विद्यार्थियों का आकलन करते हैं और पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अगर आप हो या शिक्षक आप हो तो आपको निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का जो है ईवीएस पेडागोजी को लेकर यह प्रश्न यहां पर बनता है। और आपको जो है दोस्तों 4 विकल्प भी दिए गए हैं कि बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। तो ये वाला विकल्प तो सही हो जाएगा। आपको पूछा गया है कि क्या नहीं करना है इस तरीके से, तो आपका सेकंड वाला विकल्प सही हो जाएगा। बच्चों के कार्य केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, ओके, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो 4th वाला विकल्प भी सही है दोस्तों। लेकिन देखिए यहां पर अगर बात होती है तो केवल भी आ जाता है दोस्तों और बताया जा रहा है कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना यह सही नहीं रहेगा। तो बिल्कुल हमारा जो 3 वाला विकल्प है दोस्तों वो क्या रहेगा सही हो जाएगा क्योंकि हम सिर्फ कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, हमें क्या है बच्चों का सर्वगीण विकास करना है। तो हमारा जो सी वाला विकल्प दोस्तों वो क्या रहेगा यहां पर सही जवाब रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जिस प्रकार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। तो देखिए दोस्तों कौन बीज नहीं है इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों क्योंकि साबूदाना क्या होता है तो बीज नहीं होता है। क्योंकि इसका स्पष्टीकरण हम यहां पर देखेंगे दोस्तों कि इसका एक्सप्लेनेशन जो है यहां पर आपको बताया गया है कि साबूदाना सागो एक प्रसंस्कृत उत्पाद है जो सोगो पाम के तने गुदे से प्राप्त स्टार्च से बनाया जाता है, बीज से नहीं। गेहूं, काली मिर्च और सेब ये सभी क्या है दोस्तों बीज है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न फिर से क्या है परिसर अभ्यास पेडागोजी को लेकर या ईवीएस पेडागोजी को लेकर दोस्तों पूछा गया है। आपको प्रश्न इस तरीके से यहां पर पूछा जा रहा है कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। मतलब रेहाना नाम की एक छात्रा है वो अपने परिवार के साथ कहां जाती है तो केरल जाती है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। इस प्रकार का प्रश्न क्या है एक नॉलेज बेस पर आपको पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सीधी सी बात है अगर वो केरल में शिमला जैसे ऊंचे वृक्ष देख रही है, दरख्त देख रही है और वहां पर उसको लगता है कि यार शिमला से भिन्न है, केरल के जो ऊंचे ऊंचे झाड़ है वृक्ष है, तो वो कौन से वृक्ष होंगे दोस्तों तो डेफिनेटली नारियल के होंगे। तो पर्याय 1 क्या रहेगा आपका सीधे तौर पर यहां पर सही विकल्प रहेगा। ऑप्शन 1 जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या है हमारा यहां पर रहेगा।
पांचवा प्रश्न जो पूछा गया है वो इस प्रकार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। देखिए, जो जमा पानी होता है दोस्तों, जो रुका हुआ पानी होता है, जो इकट्ठा पानी होता है, तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है, इस प्रकार का प्रश्न जो है आपको परिसर अभ्यास के अंतर्गत पूछा जाता है। बताया गया कि मलेरिया होता है, पोलियो होता है, निमोनिया होता है या फिर चेचक होता है। इस प्रकार क्या है, आपको चार ऑप्शन यहां पर दिए गए दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए कि रुके हुए या इकट्ठा हुए पानी से जो बीमारी होती है उसको हम मलेरिया कहते हैं। तो फर्स्ट वाला विकल्प क्या रहेगा दोस्तों, आपका यहां पर सही रहेगा। ऑप्शन 1 जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, सही यहां पर रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 6। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉ ऑफ इंक्लूशन। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। समावेशन का नियम, समावेशन के नियम में आपको पता है कि विशिष्ट वर्ग के बच्चे, सामान्य वर्ग के बच्चे, विशिष्ट बुद्धि के बच्चे, सामान्य बुद्धि के बच्चे, ये सभी क्या है, एक साथ अध्ययन हासिल करते हैं दोस्तों। तो देखिए, बालक के लिए स्तरबद्ध शिक्षण, बालक के लिए संसाधन प्रयोग की कुशलता, बालक का वास्तविक व्यवहार परिवर्तन, या फिर कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होना। इस प्रकार आपको क्या है, चार विकल्प दिए गए। तो देखिए, समावेशन की बात हो रही है दोस्तों। समावेशन का नियम है कि आपको कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया आपके पास जो है हर तरीके का बच्चा क्या है दोस्तों पढ़ता है। तो एज ए टीचर हमको इस बात का सबसे पहले ज्ञान होना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि जो आपका पर्यावरण अध्ययन होता है, जो आपका ईवीएस पेडागोजी होता है दोस्तों, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन क्या है इसमें पूछे जाते हैं, और बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन क्या है दोस्तों इसमें डाले जाते हैं, क्योंकि पहली से पांचवी के लिए इसी प्रकार के प्रश्न यहां पर बनते हैं। तो देखिए, डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है तो बांस का इस्तेमाल होता है। सभी को पता होना चाहिए एज अ नॉलेजेबल भी, क्योंकि यहां पर आपको जो बी वाला विकल्प है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही विकल्प यहां पर रहेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप देखोगे कि निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। आपको यहां पर चार विकल्प दिए गए दोस्तों। सिर्फ परिवार से सीखा जाता है, खेल और परिवार से सीखा जाता है, परिवार समाज और खेल से सीखा जाता है, या प्रतियोगिता आयोजित कर कोई कॉम्पिटिशन आयोजित कर। तो देखिए दोस्तों, प्रतियोगिता वाली बात जो हो जाती है वो बेईमानी हो जाती है। तो बिल्कुल आपने क्या है बताना है, परिसर समाज और खेल से क्या है सहयोग भावना और कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। तो हमारा जो सी वाला विकल्प रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर क्या है आप लोगों के लिए होने वाला है। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सामाजिक कीट नहीं है तो देखिए चींटियां जो हो जाती है वो सामाजिक कीट हो जाती है दोस्तों। दीमक भी जो है सामाजिक कीट यहां पर कहलाएगा। मधुमक्खी को भी हम इसके अंतर्गत लेते हैं दोस्तों, लेकिन भृंग जो है ये सामाजिक कीट नहीं है। मतलब सी वाला विकल्प आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों रहने वाला है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं। मतलब कश्ती का उपयोग, नाव का उपयोग आप जो है कहां पर जो है दोस्तों देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि नॉलेजेबल क्वेश्चन भी क्या है इसमें अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपने एक आइडिया लगाना है कि यार नावों का उपयोग यातायात के लिए कहां पर होता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि कश्मीर एवं केरल में होता है। तो बी वाला विकल्प क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। ऑप्शन 2 जो होगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर रहेगा दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है आप हमारे पूरे के पूरे 150 वीडियो जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। सिर्फ आपने क्या है हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना है, वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। चलिए उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 11 आपको यहां पर पूछे गया है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का समूह है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर आप कहेंगे गाजर,
चुकंदर और मूली, ये क्या है दोस्तों, जड़ों का समूह है। मतलब आपका जो फोर्थ वाला विकल्प रहेगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर क्या है दोस्तों आपका होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 जिस प्रकार पूछा गया है, यहां पर क्वेश्चन बनता है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहां पर पाया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न हमको यहां पर क्या है पूछा गया है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। अबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, राजस्थान के रेगिस्तानों में, या फिर संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में पाया जाता है। तो देखिए जो रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ होता है दोस्तों, वो आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मतलब बी वाला विकल्प आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल सही आपका क्या है यहां पर जवाब रहेगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, फिर से एक बड़ा अच्छा प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी जी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के किस राज्य में स्थित है। देखेंगे आप प्रश्नों को समझ जाएंगे तो आपको सीधे सीधे तौर पर इसका जवाब मिल जाएगा कि महात्मा गांधी जी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो देखिए यहां पर आपको विकल्प दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। तो देखिए गुजरात क्या हो जाएगा हमारा यहां पर सही विकल्प रहेगा दोस्तों। फोर्थ वाला विकल्प जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या है यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहां पर पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि उच्च ज्वर मतलब तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वो है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप कहेंगे तेज बुखार के साथ किसी को कपकपी आती है और जिसका उपचार जो है सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह कौन सी बीमारी है, तो यहां पर आपको फिर से क्या है मलेरिया वाला ऑप्शन जो है दोस्तों सही बताना है, क्योंकि ये जो बीमारी होती है वो मलेरिया होती है। आपका बी वाला विकल्प क्या रहेगा, बिल्कुल सही यहां पर रहेगा दोस्तों। मलेरिया के संदर्भ में आप यहां पर इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि बताया गया है कि मलेरिया रोग मादा मच्छर एनफोलिज के काटने से होता है। याद रखेंगे दोस्तों, तो कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो एनोफेलिज के काटने से होता है। इस मच्छर में फ्लासोडियम नाम का परजीवी पाया जाता है, जिसके कारण मच्छर के काटने से रक्त में फैल जाता है। कंपकंपी के साथ तेज बुखार इसका प्रमुख लक्षण है। मलेरिया ज्वर में विशेष रूप से काम आने वाली कुनेन नामक औषधि सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार क्या है आपको यहां पर स्पष्टीकरण भी बिल्कुल डिटेल में क्या है दोस्तों दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि सीटेट 2026 के लिए कुछ स्पेशल ऑफर आपके लिए हम यहां पर लेकर आए दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर आपको पेपर 1 के लिए मराठी भाषा पेडागोजी, साथ ही साथ हिंदी भाषा पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और ईवीएस पेडागोजी के मतलब गणित विषय छोड़कर जितने भी कंपलसरी विषय होते हैं दोस्तों, आपको सभी विषय की नोट्स क्या है यहां पर हमारे चैनल के माध्यम से दिए जा रहे हैं दोस्तों। ओनली 499 क्या है इसका यहां पर हमने प्राइस रखा है दोस्तों। और एनसीईआरटी के सिलेबस को पूरा फॉलो करके संपूर्ण सिलेबस हमने यहां पर क्या है कवर किया। मैं आपको बता रहा हूं कि इतना पढ़ने के बाद आपको किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस हमने यहां पर बिल्कुल तैयार कर लिया है दोस्तों। और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस बिल्कुल हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को 150 वीडियो जो है करीब करीब दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में यहां पर क्या है प्रोवाइड किए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ नोट्स का पैसा आपको क्या है दोस्तों पेड करना है। स्क्रीन पर एक कांटेक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर अभी क्या है दोस्तों आप इस नोट्स को परचेस कर लेंगे, जिसका प्राइस यहां पर सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए रखा गया है दोस्तों। 50% ऑफ यहां पर आपको मिल रहा है और 4 अलग अलग नोट्स क्या है आपको यहां पर दिए जाएंगे दोस्तों, जिसमें ईवीएस पेडागोजी भी शामिल है, बाल मानस शास्त्र भी शामिल है दोस्तों, और मराठी और हिंदी का नोट्स भी आपको क्या है यहां पर मिलेगा। तो बिल्कुल जिस तरीके से टीईटी में पूरा का पूरा पेपर जो है दोस्तों हमारे सिलेबस के हिसाब से आया है, यहां पर भी आपको उसी तरीके से कुछ देखने के लिए मिलेगा। और पेपर 2 अगर आप दे रहे दोस्तों, दोनों पेपर अगर आप दे रहे तो सिर्फ और सिर्फ 599 में आपको पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों नोट्स मिलेंगे दोस्तों, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस पूरा का पूरा कंटेंट क्या है हमने यहां पर तैयार किया है दोस्तों। और परीक्षा के लिए आपको 100% जो है इसका पूरा पूरा फायदा मिलेगा। परीक्षा में अभी भी 55 दिन का वक्त बचा है। वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर व्हाट्सअप कर क्या है दोस्तों आप अधिक की मालूमात यहां से क्या है ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपको बताए गए दोस्तों। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है जानवर, मतलब आपका सी वाला विकल्प
क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सी वाला विकल्प आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण जानवर है। पर्यावरण अध्ययन हमारे परिवेश में सामाजिक और भौतिक घटकों की अंत क्रिया का अध्ययन है। चलिए, इस प्रकार यहां पर क्या है, इंफॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16 यहां पर आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो देखिए, नहीं है वाला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि पोर्टफोलियो है, रचनात्मक साधन है, इसको अगर आप कहेंगे सीखने का। क्रम निर्धारण मापनी, ये भी सही है दोस्तों। वर्णन अभिलेख, इसको भी हम क्या है, सही बताएंगे। लेकिन वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ये क्या है दोस्तों, सही नहीं होता है। तो ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा आपका सही विकल्प यहां पर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर यहां पर स्टेटमेंट टाइप आई थिंक ये क्वेश्चन होना चाहिए, देखेंगे आप। जी जी बिल्कुल, आपको कुछ ने 2-3 विकल्प यहां पर क्या है, सही वाले बताने हैं। चलिए, कौन से विकल्प सही है और कौन से विकल्प नहीं है, तो देखिए प्रश्न को समझेंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। अब देखिए, सबसे प्रभावशाली संसाधन है, मैक्सिमम आप क्या है 3 बता सकते हैं या 2 भी बता सकते हैं, जो भी विकल्प में दिए गए आपको लगता है। परिवार और सदस्य, बिल्कुल ये प्रभावशाली संसाधन, इसको हम मान सकते हैं। समुदाय और सदस्य, तो ये भी होता है दोस्तों। समाचार पत्र, ये भी क्या है, हो जाता है। तो ए बी सी, डी को हमने हटा देना, क्योंकि मैक्सिमम 3 ही विकल्प आप क्या है यहां पर दे सकते हैं। तो ए बी सी आपका क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। तो देखेंगे हम विकल्प, बिल्कुल यहां पर अगर आप देखोगे दोस्तों 17 का सी बता रहा है, मतलब ए बी सी आपके क्या होंगे, सही विकल्प यहां पर रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वो रंग है। अब देखिए दोस्तों, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वो रंग कौन सा है। तो यहां पर आपको बताना है दोस्तों कि काला और सफेद है, बैंगनी और नीला है, हरा और पीला है, या फिर नारंगी और लाल है। तो देखिए, ये जो रंग है दोस्तों वो काला और सफेद होता है, मतलब आपका विकल्प 1 क्या रहेगा, बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा दोस्तों। फर्स्ट वाला विकल्प क्या है आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि सीटेट में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस में जोर देना है। यहां पर बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। टीएटी में क्या होता है, टीएटी में आपको एग्जैक्ट जवाब देना है, जिस तरीके से संज्ञा के प्रकार कितने हैं, नाम के प्रकार कितने हैं, सर्वनाम के, वहां पर एग्जैक्ट आंसर होता है दोस्तों। लेकिन यहां पर क्या है, आप अपना एक लॉजिकली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, आप अपने माइंड का यूज करके जो है दोस्तों क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। इसी को हम पेडागोजी कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अब यहां पर क्या होगा कि 3 विकल्प जो है वो पर्यावरण अध्ययन के संकल्प में संबंध में सही होंगे। एक विकल्प यहां पर सही नहीं है, उस एक विकल्प को क्या है हमको यहां से ढूंढ कर निकालना है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है, परिभाषाओं पर बल देता है। तो बिल्कुल वर्णन और परिभाषाओं पर पर्यावरण अध्ययन क्या करता है, तो बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक एकीकृत है, ओके। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, डेफिनेटली इसको तो आपने तुरंत हाँ कर देना है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। इस प्रकार क्या है, आपको यहां पर 4 विकल्प दिए गए दोस्तों। तो डी वाला भी मुझे सही लग रहा है, बिल्कुल। अब यहां पर आपका एकीकृत है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, या फिर पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है। तो यहां पर हमको जो बताना है दोस्तों कि सच नहीं है। तो देखिए, इसका 19 का यहां पर 1 बताया गया है, बिल्कुल 1 बताया गया है, मतलब यहां पर आपका पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है, यह बात क्या है दोस्तों, गलत है। तो मतलब फर्स्ट वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सच नहीं है इसके संबंध में, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, तो थोड़ा सा मुझे यह भी लग रहा था। चलो ठीक है ना, आंसर की मैं 1 बताया हूंगा, चलिए कोई बात नहीं। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो देखिए, वर्तमान में जो पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम कितनी है दोस्तों, तो 6 है। अब उसमें से 6 थीम में से कौन सा एक नहीं है, यहां पर आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए, हम चीजें कैसे सीखते हैं, ये थीम है। आवास, ये भी थीम है। भोजन, ये भी थीम है दोस्तों। लेकिन काम और खेल, ये थीम नहीं है। तो आपका फर्स्ट वाला विकल्प क्या रहेगा, यहां पर सही जवाब रहेगा दोस्तों। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार क्या है, हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों, बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहां से आपको 8 फरवरी तक दोस्तों, जब तक आंसर की नहीं आ जाती है तब तक जो है आपको रेगुलर वीडियोस जो है वो
आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर ईवीएस पेडागोजी को लेकर जो नोट्स हमने तैयार किए 120 पेज की नोट्स है दोस्तों। पीडीएफ नोट्स आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ 249 रुपए में दी जा रही है। स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों, इस नंबर पे कांटेक्ट कर क्या है आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। लगभग सारा का सारा सिलेबस जो है इस नोट्स में क्लियर किया है दोस्तों, और आप आसानी से क्या है इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से जाओगे दोस्तों तो 600-700 रुपए से क्या है आपको कम में ईवीएस की क्वालिटी बुक नहीं मिलने। तो यहां पर सिर्फ उसी प्रकार की बुक जो है आपको 249 रुपए में दी जा रही है दोस्तों। तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर क्या है आप इसको परचेस कर सकते हो। और पेपर 1 के गणित को छोड़कर सारे ही नोट्स आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए आपको देना है दोस्तों। तुरंत क्या है पीडीएफ के स्वरूप में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बड़े नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।